हरियाणा के हिसार की महिला सुमन मलिक एक अनूठे अभियान के तहत ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों में शिक्षा की ज्योत जलाने का काम कर रही हैं। इस महिला की खासियत ये है कि 8 विषय में एमए पास हैं। उसने 12 एमए करने का टारगेट बनाया है, जिसके लिए वह हर साल खुद भी पेपर देती हैं। खुद पेशे से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और जो आज भी बिना किसी झिझक के अपने पति के साथ खेती में काम कर लेती हैं। 7 महीनों से सरसौद बालक गांव के रास्ते पर ईंट भट्टे के पास उन 25 बच्चों की तकदीर संवारने का काम कर रही हैं। वह अपने शिक्षक की ड्यूटी के बाद समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलती हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए 12 टिफिन पैक करके अपने घर से खाना लाती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं और मजदूर परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अनूठी पहल कर रही हैं। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्कूली बच्चों को कंपटीशन की तैयारियां भी करवाती हैं ताकि बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकें। सर, मेरा नाम सुमन मलिक है। मैं खेदड़ निवासी हूँ और मेरा नाम सुमन मलिक है और मैं खेदड़ निवासी हूँ। मेरे पति का नाम श्री सुभाष सारण है और मेरे पिताजी का नाम जयसिंह मलिक है। मैं उमरा गांव से बिलोंग करती हूँ। अभी वर्तमान में मैं सरसोद बिचपड़ी स्कूल में एज ए लेक्चरर पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मेरे को नवंबर से हो गया है। नवंबर से मैं ईंट भट्टों पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करती हूँ। स्कूल से जाने के बाद मैं 2-2.5 घंटे उन बच्चों को पढ़ाती हूँ। हुआ ये था सर कि मैं बस में जा रही थी और मेरे घर उसी बस में एक भट्ठे वाला परिवार भी चढ़ा हुआ था। तो उस बस जो भट्ठे वाला परिवार था उसने पूछा होगा कि भाई ये बस कहाँ जा रही है, तो किसी ने उसके साथ मजाक करने के लिए गलत बता दिया कि हाँ ये बस वही जा रही है जहाँ आपको जाना है। तो जब टिकट लेने के लिए कंडक्टर उसके पास आया और उसने टिकट काटने के लिए बोला कि भी टिकट कटवा लो, तो भट्ठे वाले परिवार ने जब बोला कि हमें इस जगह जाना है तो उसने उनका बहुत ज्यादा अपमान किया कि आ जाते हैं कहीं से भी चल के, ये नहीं पता कि भाई बस कहाँ जा रही है। तो उस बस में मैं भी थी। मुझे बहुत ही ज्यादा महसूस हुआ कि किसी का भी इतना अपमान नहीं करना चाहिए। और मुझे उसी टाइम ये लगा कि हम जहाँ शिक्षा दे रहे हैं और साक्षर जिसको हम साक्षरता का दायरा बता रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को साक्षर करने की जरूरत है तो वो इन बच्चों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं बच्चों का हो रहा है। इन्हें ये भी नहीं पता होता कि तुमने कितनी ईंट पाथ ली, कितनी इनकी काउंटिंग है। कम से कम हमारे ये जो बच्चे हैं इनको हमें जो शिक्षा की कड़ी है उनके साथ जरूर जोड़ना चाहिए। तो तब से मैंने ये महसूस किया और तब से मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो लगातार आप बच्चों को कब से पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चों को आपने क्या क्या सिखाया है? सर, ये नवंबर की बात है, नवंबर लास्ट की बात है। और जैसे जो मेरा घर का रास्ता है जो स्कूल का है सरसोद बिचपड़ी का, मैं खेदड़ से हूँ, तो खेदड़ से सरसोद जाने का जो रास्ता था वो बीच में बंद कर दिया गया था। तो मेरे को बालक वाला जो रास्ता है वहां से जाना पड़ रहा था। तो वहीं से मैंने फिर स्टार्टिंग की कि मेरे को इन बच्चों को पढ़ाना है। तो शुरू में सर देखो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि जो उनके घर वाले थे वो भी नहीं आने देते थे। जो लड़कियां हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों को रखती हैं, साथ ही साथ वो जो ईंट है वो भी पथवाती हैं और घर का खाना भी वही लड़कियां बनाती हैं। तो उनके पेरेंट्स बीच में से उठा के ले जाते थे। तो 1.5-2 महीना तो मेरे को सिर्फ उनको बैठाने में लग गया। तो उनके लिए जैसे मैं खाने पीने का सामान लेके जाती ना, तो उनको ये होता कि खाने पीने की चीजें तुम्हें मिलेगी, इसलिए वो मेरे पास बैठ जाते। लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया कि अब वो पढ़ाई के लिए, इतनी ज्यादा सर्दी होती थी लेकिन वो नंगे पैर घर से, जैसे मैं सुबह आते टाइम हॉर्न बजा देती थी ना, तो नंगे पैर भाग के आते थे कि मैडम आ गई मेरे को विश करने के लिए, गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। फिर मैं उनको आते टाइम, स्कूल से आते टाइम मैं उनको पढ़ाती थी। अभी ये मान के चले मेरे को 6-7 महीने हो गए हैं, क्योंकि उन बच्चों को पेंसिल भी नहीं पकड़नी आती थी। ज्यादा प्रॉब्लम मुझे तब हुई है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अब वो बच्चे बहुत अच्छे से ABCD लिख लेते हैं, ANR लिख लेते हैं, काउंटिंग लिख लेते हैं, बहुत सारी हिंदी और इंग्लिश की पोएम बोल लेते हैं वो बच्चे। तो जैसे आपने भट्टे पे बताया कि खाने ले जाने की शुरुआत, वो किस तरीके से, क्या देखा आपने? सर, एक दिन मैं स्कूल में, जैसे मेरे पास रोटियां बच गई थी, तो मैंने सोचा वहां भट्टे पर जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कुत्ते भी आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कुत्तों को रोटी डाल दूंगी। तो मैं स्कूल से वो रोटियां वापस ले आई और पढ़ाने लगी। तब मैंने सोचा कुत्ते को रोटी डाल दूं। मैंने रोटी डाली तो एक छोटे बच्चे ने कुत्ते के आगे से वो रोटी उठा के खा ली। तब मेरे को ये महसूस हुआ कि पढ़े तो तब गए ना जब इनका पेट भरेगा। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैं उसी दिन बरवाड़ा गई, वहां से मैं 20 टिफिन लेके आई और सुबह डेली 4 बजे उठकर मैं मेरे स्कूल आने से पहले उन बच्चों के लिए डेली, जैसे 12 फैमिली वहां पे रहती हैं, छोटे बच्चे हैं वो,
तो 12 टिफिन मैं मेरे घर से पैक करके लेके आती हूँ। जैसा खाना मैं खुद खाती हूँ सेम वैसा ही खाना मैं उन बच्चों के लिए बना के लेकर आती हूँ डेली घर से। शुरू शुरू में इन चीजों के लिए थोड़ी सी घर से भी दिक्कत आई कि भाई घर के काम में भी